हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं। उसका नाम है डिजिटल सम। तो ये कहीं पे भी लगा सकते हैं और इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं और किसी भी सवाल में। जहाँ भी ये डिजिटल सम कैसे लगेगा और किस सवाल में लगेगा, पहले हमको ये पहचानना है और सीखना है, फिर इसको लगाएंगे। तो आइए जानते हैं कि डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम ये होता है, जैसे 49 लिखा हुआ है तो इसको अंकों का डिजिट का सम करना है, इसी को बोलते हैं डिजिटल सम। तो 4 और 9 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 13। 13 आ जाएगा। फिर इसको डिजिटल सम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4। यानी इसको जोड़ के एक अंक को मिलाना है, तो ये इसका डिजिटल सम होगा। तो 4 और 9 जोड़े तो कितना आ गया? 13। 13 का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 5 7 2 3 लिखा हुआ है, इसका डिजिटल सम करना है। कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12 2 14, 3 17। 17 को फिर से जोड़िए तो कितना जाएगा? 8। तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 8। एक बात ध्यान रखना है, अगर ध्यान से आप देखते तो 9 गुणने के बाद है संख्या, उसको जीरो मान सकते हैं। जैसे कि 49 लिखा हुआ था तो इसको 13 लाया था, 4 आया, यानी 9 आ जाए तो डायरेक्ट आप 4 ले सकते हैं। इसमें भी चेक करके देखते हैं, इसका डिजिटल सम 8 आया, क्या 9 गुणने के बाद उसको जीरो कर सकते हैं? जैसे 7 और 2 9 कर देंगे तो 5 3 8 आ जा रहा है। और चेक कर लेते हैं, 6 2 4 5 7 6, इसका डिजिटल सम करना है। तो आप 9 उड़ाकर इसको आप जीरो कर सकते हैं। 4 और 5 को जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा, 7 और 2 को जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा, 6 6 12 आ जाएगा, और 12 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 3। अब पूरा भी जोड़ के देख लीजिए, इसका डिजिटल सम 3 ही आएगा। एक बार हम जोड़ के दिखा देते हैं, 6 2 8 4 12 5 17, 17 और 7 24, 34, 30 का डिजिटल सम कीजिएगा 3 और 0 आएगा तो 3 आ जाएगा इसका डिजिटल सम। तो ये डिजिटल सम का कंसेप्ट होता है। अगर कोई सवाल ऐसे दिया हुआ है तो 49 में आपको 94 जोड़ना है, तो इधर जो संख्या आएगी जोड़कर और इसका डिजिटल सम, दोनों संख्याओं का डिजिटल सम कीजिएगा, वो दोनों सेम ही आएंगे। जैसे इसको आप जोड़िएगा तो 9 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 9 4 13 और एक जोड़ दिए तो 14, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 8। इसका भी डिजिटल सम करते तो ये 4 आता, इसका भी 4, 4 और 4 जोड़ते तो कितना आता? 8। तो इधर भी 8 आ रहा है और इधर भी 8। तो डिजिटल सम जब भी जोड़ते हैं तो दोनों तरफ के अंकों का योग सेम होता है। तो इस सवाल में लगा कर देखते हैं कि डिजिटल सम कैसे लगता है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है, डिजिटल सम से ही बनेगा। वैसे अगर जोड़ पूछा जा रहा है तो आप बहुत से तरीके आप जोड़ के बना सकते हैं, आसानी से भी बना सकते हैं आप जोड़ कर, लेकिन डिजिटल सम लगा कर बनाइए तो काफी तेजी से बनेगा और आप नए कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। तो डिजिटल सम इस सवाल में लगाते हैं, जैसे 9 गुणा है तो यहाँ 9 और 9 है तो इसको आप जीरो ले सकते हैं। अभी आप सीखे थे कि 49 था तो 4 9 इसको 13 जोड़ के लाए थे और इसका डिजिटल सम कितना है? 4। तो डायरेक्ट 9 को आप जीरो ले सकते हैं डिजिटल सम में, और जीरो को कभी जरूरत पड़ने पर 9 भी ले सकते हैं। तो इसका डिजिटल 9 जब भी पूछ जाए उसको जीरो कर लीजिए। तो 2 1 3 1 4, इसका डिजिटल सम कितना है? 4। इधर 7 और 2 9 और 8 3 11 होगा, 11 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 2। और 4 और 5 9 9 आ गए तो इसको खत्म कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? -6। तो यहाँ पे 4 और 1 ये आ जाएगा 4 - 8, 4 में से 8 घटाइए तो -4। कभी भी डिजिटल सम माइनस में नहीं आएगा। अगर माइनस में आता है तो इसमें अपने मन से +9 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। तो इसका जब भी हम जोड़ घटाव करके लाते तो वही आंसर होता है जिसका डिजिटल सम 5 आता है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं किसका डिजिटल सम 5 आ रहा है। तो 7 3 10 3 13, 7 3 10 3 13, 13 मतलब 1 और 3 यानी 4, इसका डिजिटल सम 4 है, यानी ये आंसर नहीं होगा। आगे चेक करते हैं, 7 3 10, 1 11, 11 3 14, इसका 14 है, 14 का डिजिटल सम कीजिए तो कितना जाएगा? 5, यानी यही आंसर है इसका। आगे भी चेक कर लेते हैं,
8 1 9 3 3 6, तो ये भी नहीं होगा। 8 2 10 10 को 16 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से डिजिटल सम लगा के आप बना सकते हैं सवाल को। इसका अगर लिखते हैं 5 3 8 1 9, इसका डिजिटल सम 2 आएगा। 8 5 13 7 20, इसका भी डिजिटल सम 2 आएगा। 9 3 6 3 9 आ जाएगा, इसका डिजिटल सम 2 आएगा। और माइनस तो x है यहाँ पे, 7 3 10, ये आ जाएगा 1, तो ये जोड़िएगा कितना आ जाएगा 2 और 2 4, और इसको इस पर ले लीजिए तो 4 माइनस 1 बराबर, इसको इस पर ले लीजिए तो x बराबर 3, तो यही इसका आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 3 होगा। तो ऑप्शन में चेक कीजिए 5 2 7 1 8, यानी ये आंसर नहीं है। इसका 4 आ रहा है, ये भी नहीं है। इसका 3 आ रहा है, तो यही आंसर होगा। आगे भी चेक कर लीजिए 7 3 10 15 1 16, यानी 7 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, इसका डिजिटल सम चेक करना है। ये 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, और 6 3 9, तो इसका डिजिटल सम 0 हो जाएगा। ये भी 9 खत्म है, 8 1 9, ये भी हो जाएगा, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 5। 7 और 2 9 आ रहा है, इधर x, यहाँ पे x मान लेते हैं इसको, x प्लस 5 माइनस 4, इसका डिजिटल सम कर लेते हैं, तो 4 3 7 आ जाएगा इसका डिजिटल सम। देखिए x 5 में से 4 घटा तो कितना आएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 7, इस एक को उधर माइनस कीजिए, x बराबर 6, यानी इसका आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 6 आएगा। चेक कर लेते ऑप्शन में किसका सम आ रहा है, 4 3 7 7 7 14 18 आ गया, तो आप इसको 0 कर सकते हैं। 8, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, यानी ये आंसर नहीं है। इसको चेक करते हैं 7 2 9, 8 4 4 8 7 15, 15 का डिजिटल सम 6 आएगा, यानी यही आंसर है। 4 5 9, इसका 4 आ रहा है, ये नहीं होगा। आगे भी चेक कीजिएगा तो ये 6 नहीं आएगा। ये ऑप्शन हम चेक नहीं किए हैं, जिस बुक से हम ये सवाल लिए उसी बुक का है। आगे इसको चेक करते हैं, इसका डिजिटल सम देखिए तो 8 आएगा, इसका डिजिटल सम कीजिएगा तो 6 4 10 1 आएगा, 8 में 1 से भाग कीजिए तो इसका डिजिटल सम 8 ही आएगा। 9 हुआ, 6 3 9 हो जाएगा, और 6 3 9, यानी कि 9 इसका भी डिजिटल सम आ रहा है। ऐसे तो आप कहिए कि 9 लिए थे सर 0 लिए थे, तो 0 बाई 0 कर दीजिएगा तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमको 9 इसका भी डिजिटल सम लेना है, इसका भी 9 लेना है, तो 9 बटे 9 यानी 1, 8 एकम 8, वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 8 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। 9 इसका 6 3 9 हो गया 9, और ये भी 9 आ गया था, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 0। इसका 9 भाई इसका आया था 9, और इसका भी आया था 9, तो 0 आ गया। तो 0 आएगा तो 8 में 0 से आप गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0। 0 डिजिटल सम आ जाए तो आप 0 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। 0 लीजिए तो किसी भी संख्या का डिजिटल सम 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम 9 ले लिए। और इसमें इसका देखेंगे आंसर तो 4 2 6, तो ये आंसर नहीं होगा। 6 4 10, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। इसका 5 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और इसका देखिएगा तो 9 आ रहा है, यानी यही इसका आंसर है। तो डिजिटल सम का ये कंसेप्ट है, और आप अभी तो जोड़ वाले सवाल में लगाएं, और भी लगा सकते हैं। इसी डिजिटल सम पे और कुछ सवाल को देखते हैं। जैसे 256 में 987 से गुना करना है आपका, तो आप ऐसे इसको 1000 माइनस 13 करके भी गुना कर सकते हैं, लेकिन उससे काफ़ी बड़ा होगा। हमको डिजिटल सम से समझना है कि कैसे बनेगा। तो 6 5 11 2 13 हो जाएगा, 13 यानी डिजिटल सम कितना आ जाएगा 4। 9 खत्म कीजिए, 8 7 15, 15 यानी 6 गुना कीजिएगा 24, 24 का डिजिटल सम क्या आ जाएगा 6। तो वही ऑप्शन का आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 6 आएगा। चेक कर लेते हैं, 9 है, इसको खत्म कीजिए, 6 3 9, ये भी 7 और 2 9,
3 1 4 4 आ रहा है, आपको 6 आना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। 9 हो गया, 7 और 2 9, 2 4 6 इसी का डिजिटल सम आ रहा है, यानी यही आंसर है। आप आगे भी चेक कर लीजिए, 8 1 9 आ रहा है, 9 है, 7 2 9 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, ये 9 है, 4 3 7 2 9 आ रहा है, 7 2 9, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो ऐसे आप चेक करके बना सकते हैं डिजिटल सम लगाकर। इसमें इस सवाल में डिजिटल सम लगाना है आपको। तो 7 5 12 6 18 लेना, यानी डिजिटल सम क्या हो जाएगा इसका 0। 8 7 15 17 17 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 8, और इसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा, 64 यानी 10 हो जाएगा, 10 यानी 1, यानी इसका डिजिटल सम क्या आएगा 1। फिर से एक बार सुन लीजिए, 7 5 12 6 18 यानी 9 9 डिजिटल सम आता है तो 0 लेना है। 8 7 15 15 2 17 17 यानी डिजिटल सम 8, फिर ये स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आएगा, 64 यानी 6 4 10 10 यानी 1 डिजिटल सम आएगा इसका। इसको भी चेक कर लीजिए, 7 5 12 6 18, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 0। 8 7 15 15 2 17 यानी 8 आएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 64 यानी डिजिटल सम 1, 1 और 1 जोड़िएगा तो 2, ऊपर 2 आ गया, नीचे चेक कर लीजिए तो ये 18 आ रहा है, 18 यानी 9 9 यानी 0, तो 0 इंटू डिजिटल सम कुछ भी कीजिएगा तो इसका भी 0 हो जाएगा, और इसका डिजिटल सम कीजिएगा तो 8 7 15 2 17, इसका भी 8 है और 8 आएगा, इसका 0 आएगा, तो इसका 64 64 यानी 6 4 10 यानी 1 आ जाएगा, यानी ऊपर वाला का डिजिटल सम आएगा 2, 64 किए थे तो 6 4 10 यानी 1, नीचे वाले का डिजिटल सम 1 आ जाएगा, भाग कीजिएगा तो 2 आएगा, तो वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 2 होगा। पहले ऑप्शन का डिजिटल सम 1 है, दूसरे ऑप्शन का 2 है, यानी यही आंसर है। आगे भी चेक कर लीजिए, 9 6 4 10 यानी 1 आएगा, 4 3 7 1 8 आएगा डिजिटल सम। ये ऑप्शन सब किताब में ही सेट किया हुआ है, और एग्जामिनर जो भी सेट करते हैं वो ये भी कंसेप्ट जानते हैं, तो इस कंसेप्ट पे भी सवाल सेट करते हैं। अगर मान लेते हैं कि 2 ऐसा डिजिटल सम मिल जाता है तो उस समय आप उस केस में पूरा कर लीजिएगा। ये सवाल देखिए, 6 4 10 10 यानी 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 6 3 9 9 यानी 0, 1 माइनस 0 यानी 1 ही आएगा इसका डिजिटल सम, इसका आएगा 2 इंटू एक्स, तो यहाँ से आप x के वैल्यू निकालिएगा तो x बराबर आ जाएगा 1/2। किसी भी संख्या का डिजिटल सम फ्रैक्शन में नहीं आता, पूर्ण संख्या होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो ऐसे संख्या से गुना करना है कि नीचे वाले का डिजिटल सम 1 हो जाए। अगर 2 आता है तो नीचे भी 5 से गुना कीजिए और ऊपर भी 5 से गुना कर लीजिए। अगर 4 आता है तो 7 से गुना किया जाता है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि नीचे अगर 2 आ जाता है तो नीचे भी 5 से गुना करना है, ऊपर भी 5 से, ऊपर 5 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 10 यानी डिजिटल सम 1, यानी 5 में 1 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 5 आएगा। तो इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, यानी ये आंसर नहीं, 2 1 3 ये भी आंसर नहीं, 8 1 9 ये भी आंसर नहीं, 4 1 5 यानी यही आंसर। आप पूरा करके देख लीजिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तब भी आपसे 140 ही आएगा। इसका डिजिटल सम कर लेते हैं, 7 4 11 11 6 17 17 यानी 8, और ये 4 2 6 4 10 10 यानी 1 यानी 9 हो गया, 9 9 यानी 0, तो इसका डिजिटल सम आएगा 0 माइनस इसका डिजिटल सम कीजिए तो 7 6 13 4 17 17 यानी 8 यानी 4 गुने 8 आएगा, इसका डिजिटल सम कीजिए तो 4 4 8 2 10 यानी 1, तो इसको गुना कीजिए तो 4 8 32 32 यानी 5, तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा -5, क्योंकि यहाँ 0 माइनस आ चुका 32 32 मतलब 5, 0 - 5 किया यानी डिजिटल सम कितना है -5, तो हम पहले ही बोले हैं कि डिजिटल सम कभी माइनस में नहीं होता, तो इसमें 9 ऐड कर लेंगे, 9 ऐड किए तो कितना आ जाएगा 4, यानी वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 4 आएगा। चेक कर लेते हैं, 9 है, 6 2 8 यानी इसका 8 आ रहा है, ये आंसर नहीं।
6 3 9, ये भी आंसर नहीं। 7 2 9, 9 है तो 0 कर दीजिए, ये 4 आ रहा है यानी यही आंसर है इसका। 9 4 2 6 आ रहा है यानी ये भी आंसर नहीं है। तो आप डिजिटल सम का ये कंसेप्ट है। कुछ और सवाल लेके हम अगले वीडियो में आएंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।